नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। बांग्लादेश में अब स्थितियां बदल रही हैं। धीरे धीरे बांग्लादेश में छाए हुए शायद संकट के बादल हट रहे हैं। संकट के बादल वहां के आम लोगों पर, अल्पसंख्यकों पर और जबरन सत्ता में काबिज किए एक व्यक्ति के द्वारा कठपुतली बनाई सरकार पर, उन सब पर से शायद अब धीरे धीरे बांग्लादेश की स्थितियां सामान्य होने की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को बिना निर्वाचन में गए ही अपनी कठपुतली बना लिया था, वो बांग्लादेश अब धीरे धीरे इस व्यक्ति के खिलाफ बोलना शुरू हो रहा है। जिस तरह से सत्ता के दम पर, विदेशी ताकतों के दम पर, पाकिस्तान के प्रभाव में इसने बांग्लादेश के लोगों के साथ अत्याचार किया, अब उसकी परतें धीरे धीरे खुलकर आना शुरू हुई हैं। परिणाम निकलता है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री, सब अपने हिस्से का इसके खिलाफ काम करना शुरू कर चुके हैं। ये तो पद छोड़कर जाने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में इनकी एक मंशा जो हमने आपके सामने साझा की थी कि ये व्यक्ति जो जुलाई चार्टर लेकर आ रहा है, उसका उद्देश्य था कि ये चाहता है कि खुद राष्ट्रपति बने, उसकी धज्जियां उड़ना शुरू हो चुकी हैं। उसकी धज्जियां उड़ना शुरू हुई, इसके पीछे का सबसे बड़ा प्रमाण है जुलाई चार्टर पर जो हस्ताक्षर हुए थे बांग्लादेश में, जब वोट डले थे कि हां हम संविधान बदलने को तैयार हैं, राष्ट्रपति को ज्यादा ताकत देने को तैयार हैं, प्रधानमंत्री की ताकत घटाने को तैयार हैं, उस रेफरेंडम पर बीएनपी ने काम करने से मना कर दिया है। बीएनपी नेताओं ने शपथ तो ली, लेकिन उन्होंने रेफरेंडम के आगे चलते हुए या फिर शपथ में इस बात की शपथ नहीं ली कि हम रेफरेंडम के कारण अब बांग्लादेश का संविधान बदल देंगे। उन्होंने मना किया कि हम बांग्लादेश का संविधान बदलने वाले होते ही कौन है। इतना ही नहीं, इसके समय पर, या कहिए तो शेख हसीना के भी समय पर, जो राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के, वो भी अब इनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में बंधक बनाने की कोशिशें की। क्या है राष्ट्रपति के आरोप, वो भी आज के सेशन में जानेंगे। और राष्ट्रपति जो आज भी चालू हैं, मतलब आज भी पद पर हैं बांग्लादेश में, अगर वो इस तरह खुलकर बयान दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि अब ये खुली और मुक्त हवा में सांस ले पा रहे हैं। यूनुस डिड नॉट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हेडलाइन आज की हेडलाइन है कि इन्होंने संविधान का पालन नहीं किया, मुझे अंधकार में रखा। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का यह बयान ऐसे समय पर कि वो व्यक्ति संविधान से ऊपर होकर के दुनिया भर की यात्राएं कर रहा था, राष्ट्रपति को बिना बताए आदेश दे रहा था, ये सारी स्थितियों को इन्होंने एक एक करके अखबार में उजागर कर दिया है। हेडलाइंस बनना शुरू होती हैं। जो अब तक सब चुप मारकर बैठे थे जनमत के आगे,